तकरीबन 1,500 के आसपास किलोमीटर की राइड थी, जिसको अपन ने जस्ट इन 2.5 डेज़ में कंप्लीट किया, जिसमें अपन गए भी और वहाँ से आए भी। और कल अपन नॉन स्टॉप आए थे, सुबह 5 बजे लाहौर से निकले थे और जयपुर आ गए थे 10:30 बजे। उसके बाद थक इतना गए थे कि अपन ने कुछ नहीं किया और आए, और इतना थक गए थे कि आते ही फिर सिर्फ सो गए, पड़ गए, थोड़ा सा कुछ खाया और फिर सो गए। और सुबह उठे, पूरे 10 बजे उठे और फिर नहा धो के अभी फ्रेश हुए हैं। और अभी भी शक्ल से फ्रेश नहीं लग रहे हैं क्योंकि थक गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और अभी आपको दिखाता हूँ आते ही जो सामान अपन ने जिस तरह से रखा था। देखिए, आते ही अपना ये सामान रखा हुआ है, ये बैग रखा हुआ है, वो अपने राइडिंग गियर्स, वो लैपटॉप बैग रखा हुआ, ये हेलमेट रखा हुआ, ये सामान आते ही इस तरह से ये रख दिया। कुछ नहीं किया अपन ने। तो एक्सटर्नल जो लाइट्स लगाई थी ऊपर वाली दो, उसमें से वो दोनों लाइटें जल चुकी है और एक वाली का फ्यूज उड़ गया है। ऐसा क्यों हुआ आई डोंट नो। शायद मुझे ऐसा लगता है कि दिन के टाइम में वो लाइट मैंने कवर लगा रखी थी तो मुझे पता नहीं चला, या तो पूरे दिन ऑन रह गई और शायद उस वजह से वो लाइट जल गई है। तो अभी वारंटी में है, देखते हैं वो चेंज होती है नहीं होती। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। तो लास्ट राइड अपन गए थे मनाली, तो बता देते मनाली नहीं गए थे, अपन गए थे लेह के लिए, लद्दाख के लिए। लेकिन जैसे ही अपन मनाली क्रॉस करके शिशु लाहौर वहाँ रात को स्टे किए, तो किसी पर्सनल और इमरजेंसी रीज़न की वजह से अपने को वापस जयपुर आना पड़ा। तो शिशु से अपन सुबह निकले थे 5 बजे और शाम को जयपुर आ गए थे अपन 10 सवा 10 बजे के करीब अपन जयपुर आ गए थे। तो काफ़ी लंबा स्ट्रेच था, थका देने वाला था, लेकिन वो एक दिन में करना था क्योंकि अर्जेंट था। और फिर उसके बाद आए तो क्या था ना कि एक राइड प्लान किया था कि लद्दाख के लिए जा रहे हैं, 8-10 दिन से आएंगे, लेकिन वो इमरजेंसी की वजह से एकदम भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा हो गया। गए फिर वापस रिटर्न लौटना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा ड्राइव हो गया 2 दिन में, इसलिए फिर थक गए थे। तो 1-2 दिन रेस्ट मारा, फिर ऑफिस वगैरह किया क्योंकि ऑफिस भी ज़रूरी है भाई। और ऑफिस के साथ साथ, काम के साथ साथ हम राइड करना अपने आप में एक टास्क है, एक चैलेंज है। और अगर आप उसको कर पाते हो तो भाई उसका फिर कोई जवाब नहीं है। आपको बहुत एफर्ट लगते हैं, बहुत प्लान करना पड़ता है, अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपनी ब्लॉग लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है। और उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं अपन कि इसको प्रॉपर बैलेंस करके चलें। तो आज हम आपको बताते हैं कि जब हम वापस आ रहे थे तो हमारी जो फॉग लाइट है, जो हमारी लाइट्स लगी हुई हिमालयन के अंदर, वो लाइट्स ख़राब हो गई थी। मतलब वाइट लाइट आगे से जल गया था, उसका ग्लास वगैरह कुछ ऐसा जल गया था, जो ऊपर वाली लाइट है। और एक जो 5 LED लाइट है, वो एक साइड की लाइट जलना बंद हो गई थी। आधे टाइम ऐसा हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई फ्यूज़ वगैरह ख़राब हो गया हो, कोई दिक्कत हो गई हो। तो क्योंकि अब मानसून राइड प्लान करने वाले हैं और मानसून राइड से जाने के पहले अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं मानसून राइड के लिए, इसलिए एकदम तैयार कराते हैं अपने गोलू भैया को, क्योंकि जो अपनी हिमालयन है उसको अपन एक नया नाम सोचे हैं और वो है गोलू भैया। तो गोलू भैया को लेके चलते हैं, उन्हें रेडी करवाते हैं एकदम, फिर शाम को उनकी क्लीनिंग वगैरह करेंगे, उनको तैयार करेंगे। बाकी जो भी प्रिपरेशन है मानसून राइड के लिए वो सब करते हैं और फिर जल्दी ही अनाउंस करेंगे कि अपन जाने वाले कहाँ हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए, ये देखिए, जब से आए हैं अपना हिमालयन 450, यानी गोलू भैया एकदम आराम अवस्था में यहीं खड़े हुए हैं और आज चलते हैं इनको लेके। ये देखिए, ये जो लाइट है ना, ये देखिए आप, ये पता नहीं ये क्या, इसका ये क्या है चक्कर, ये कांच ही जल गया। इसको देखते हैं, चल के दिखाते हैं। एक ये वाली लाइट जल नहीं रही है, हो सकता है इसका फ्यूज वगैरह उड़ गया हो। तो चलते हैं आज और इनको रेडी करवाते हैं। काफ़ी आराम कर लिया है, टायर प्रेशर भी चेक करवाते हैं, हवा वगैरह चेक करवाते हैं। चलिए, अभी आप देख सकते हो एकदम मौसम हो रहा बढ़िया। आसमान में एकदम प्रॉपर क्लाउड है, लेकिन
बारिश होगी फिर और ज़्यादा उमस हो जाएगी। तो अभी चलते हैं अपन, देखते हैं कहाँ ये। लो जी ये आ गए अपन इधर। अब इनसे पूछते हैं, इनको दिखाते हैं, ये मानेंगे तो है ही। और नहीं मानेंगे तो उनकी इच्छा, फिर चलेंगे उधर आगे। ये देख, तू कह रहा था ना जली नहीं, ये देख इधर आ, ये भुट्टा हो गया इसका, देख जल जला के। और ये भी देख, ये फ्री हो गई जल जला के। हैं क्या क्या? तो वारंटी में बदलती नहीं है क्या? तो फिर काय किस चीज़ की वारंटी आती है? ठीक है। लो भाई, हो गई है रात, ऑफिस से हुई है छुट्टी और अब चल दिए हैं घर। और आज अपना लाइट वाला काम हो गया है, आपको भी दिखाएंगे। लाइट ठीक हो तो गई है, लेकिन पुरानी वाली लाइट की वारंटी क्लेम की नहीं। जब ख़रीदे थे तो बोला था 1 साल की वारंटी है, और जब वारंटी लेने गए तो बोला भैया 1 साल का वारंटी नहीं है, 3 ही महीने का था। ये देखो भाई, लो जी सनम, ये आ गए अपन न्यू सांगानेर रोड पे। और भाई साहब पल्सर वाले इंडिकेटर देते जा रहे हैं, यहीं से आगे आएगा कट और पहले ही इंडिकेटर देना चालू। अब यही तो गलती है, अब फिर बंद कर दिया, पता नहीं सुन लिया लगता भाई ने। ओहो, अभी हवा एकदम ठंडी हो रखी है भैया, बस अब बारिश पड़ सकती है, कोई पता नहीं भाई मौसम। ये लाइन देखो आप, पेट्रोल पंप पे भी शाम को काफ़ी भीड़ होती है। अभी भाई एक्सपी पेट्रोल है 121.97 और नॉर्मल पेट्रोल है 112.69 जयपुर में, यानी राजस्थान में। और अभी अपन एक्सपी ही डलवाएंगे। और एक पेट्रोल और आता है एक्सपी 100, वो शायद मेरे हिसाब से 167 के आसपास कुछ है यार, वो तो नहीं, अपन ये 95 वाला ही डलाते हैं। तो जी पेट्रोल भरा लिया है और 121 रुपये .97 कुछ रेट था भाई। 4 लीटर पेट्रोल आया है, 4.09 पेट्रोल आया है। अब आप देख सकते हैं पेट्रोल अभी कहाँ पहुँच चुका है भाई। महंगा तो हो ही गया है यार काफ़ी। अब यहाँ फिर आपको रेड लाइट में जाम देखने को मिलेगा। अब जब तक मैं पहुँचूँगा आगे बत्ती पे ना, तब तक लाइट हो चुकी होगी। कोशिश करूँ निकालने की। 12 हो चुका है भाई, 10, 9। ये भाई नहीं लेने देगा। चलो भाई निकल गई यार, निकल गई। लो जी ये जला दी है लाइट है, और राइट लेफ्ट वाली जो ऊपर लाइट लगा रखी थी उसे हटा दिया है। अब जो ख़राब हो चुकी थी, एक इधर लगी हुई थी एक इधर लगी हुई थी, उसे इसलिए हटा दिया क्योंकि हीट खाकर वो लाइटें पिघल गई थी। उसका आगे का जो फाइबर लेंस होता है वो पिघल गया था बिल्कुल, तो उसकी वाटर प्रूफिंग अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए उसे हटा दिया। और अभी अपने पास जो लाइट लगी हुई है ना, ये HG वाली, वही जो शुरू में लगी हुई थी वही लाइट्स हैं। तो फ़िलहाल इसी पे लाए करते हैं, और बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी दैन विल टॉक अबाउट दैट एंड सी अबाउट दैट एंड थिंक अबाउट दैट। फ़िलहाल के लिए ये ठीक है और रोशनी परफेक्ट है, क्योंकि वैसे भी रात को इतना ज़्यादा ड्राइव अपन करते नहीं है, मुश्किल से 1-2 घंटे की कोई ड्राइव होती है। और फिर क्या है, जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी में लगाओगे ना भाई, उतनी ही ज़्यादा आपको दिक्कतें होती है। ये तो आपको लगाने के बाद ही पता चलता है, क्योंकि बेचने वाला तो बेच देता है, लगा देता है, उसका क्या जा रहा है। बाद में आपको फील होता है नहीं यार ये नहीं लगाना चाहिए था, ये नहीं लगाना चाहिए था। अब इसका रोशनी देख सकते हो आप, ठीक है, ऐसा कोई कम है नहीं। ये देखो आप, अंधेरे में इसका रोशनी कैसा परफेक्ट है यार, कोई दिक्कत नहीं। और जितना डीप अंधेरा होगा उतना ज़्यादा अच्छा रोशनी मिलेगा आपको।
अब थोड़ा ना ऑर्गेनाइज़ किया है, उधर अपना बैग रखा हुआ है और ये टेबल साफ़ करी है अपनी। आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ किया है। ये अंदर ये अपना टैंक बैग, ये अपने साइड लगेज और ये अपना ऊपर सामान रखा हुआ सारा, और ये नीचे अपना हेलमेट। अब ये ट्यूबलाइट लगाना है, कल इसे लगाएंगे अपन और इसे चेक करेंगे, गिम्बल को चेक करेंगे अपन। इसके अंदर गिम्बल है, उसे चेक करेंगे, कल दिखाएंगे आपको। और भाई नेक्स्ट साइड की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये अपना जैकेट, ये अपना पैंट और ये वाटर बैग एकदम धो दिया है अपन ने इसको। इसके अंदर के पैड्स निकाल के बिल्कुल चकाचक इसको धो दिया है। अभी रात के बजे हैं 11:30 और देखिए अभी ये ड्रॉप ये पानी इसका रिसेगा और कल सुबह तक ये सूख जाएगा। शूज़ अपने वहाँ रखे हुए हैं और एक नए शूज़ और अपन लाए हैं जो बहुत जल्दी आपको दिखाएंगे। ये देखिए वो रखे हुए अपने शूज़, इसके अंदर वो बॉल रखी हुई और इसके अंदर अपने शूज़ रखे हैं। ये सरप्राइज़ है, कल आपको दिखाएंगे। अभी अपने को ना हेलमेट के अंदर का जो पैडिंग है वो भी अपने को धोना है, उसको भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो उसके अंदर भी ना पसीना काफ़ी मतलब गंदा हो गया है, वो स्मेल आती है। तो कल इसको भी एकदम नीट एंड क्लीन करेंगे अपन। लो जी, अपने हेलमेट का भी आज क्लीनिंग शुरू। अब इसका डिसेक्शन अपन ने कर दिया है, आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो अपना हेलमेट है ना, स्टील बर्ड का हेलमेट है। ये है SB स्टील बर्ड का हेलमेट और ठीक है, अभी इनिशियली अपन ये यूज़ कर रहे हैं। और देखिए इसके अंदर की सारी पैडिंग मैंने हटा दी है। ये इसकी ये साइड पैडिंग हो गई, ये आप देख सकते हो। ये इसकी साइड पैडिंग है, ये भी साइड पैडिंग है। साइज़ है इसका XL लिया था अपन ने। और ये अपन ने माइक का जुगाड़ कर रखा है भाई, अंदर इसमें माइक डाल के ना चिट बटन लगा देते हैं। बहुत ही गंदा हो गया, देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो इसको भी खोल दिया है। ये टॉप हेड का जो अंदर का पैडिंग है ये भी खोल दिया। अब इसको गलाते हैं पानी में और इसको वॉश करते हैं, क्योंकि हेलमेट के अंदर ना बहुत स्मेल आती है। मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से मेरा हेलमेट है। ये मैंने ये चिन माउंट किया हुआ है, आप देख सकते हैं, चिन माउंट, ठीक है, ये देखिए आप। और ये एक मैंने स्टिकर लगाया हुआ है, क्या है ये, मोटो ट्रेंड्स का स्टिकर लगाया हुआ है। ये एक बाइसन का स्टिकर लगाया हुआ है। और ये देखिए पीछे ये है, ये इसके रिफ्लेक्टर लाइट्स लगी हुई है। और कुछ 1330 प्लस 50 ग्राम इसका कुछ वेट है। ये देख सकते हैं आप, डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन पेंडिंग। ये देखिए ये सैम्पल कॉपी जब शुरू में आया था हेलमेट तभी अपन ने ले लिया था। ये पीछे DJI का लोगो लगा रखा है, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसको धोते हैं, इसको भिगोते हैं, बाकी आपको बता देते हैं। जो अपने राइडिंग गियर्स है वो एकदम क्लीन हो गए हैं, कवर करके अपन ने रख दिए हैं राइडिंग गियर्स। ये देखिए जैकेट, पैंट और अपना वाटर बैग। ये पानी भरना हुआ है शुरू, देखिए बबल बनना शुरू हो गया है। और ये अपनी पैडिंग, इसको अपन भिगोते हैं अभी इसमें। ये भीगने को छोड़ दिया, थोड़ी देर उसको भीगने देते हैं, फिर इसकी क्लीनिंग करेंगे। तो आपको दिखाते हैं अब कुछ नई चीज़ें। एक तो ये स्टिक है, पोर्टेबल स्टिक। अब ये क्या काम में आएगी ये आपको दिखाते हैं। ये नीचे इसके नट लगा हुआ है, इस नट को अपन टॉप रैक पे लगा के नट लगा सकते हैं। और तो हेलो गाइस, वेलकम बैक, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल पे जो आपके सपोर्ट से खड़ा किया है और कोशिश कर रहे हैं और उसे बढ़ाने की। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आपको दिखाते हैं कि अपन ने गोलू भैया एकदम रेडी कर लिए हैं, वॉश करा लिए हैं। लाहौल वैली से जब आए थे उसके बाद इतना थक गए थे वनडे राइड स्ट्रेच में कि रेस्ट मारा और फिर 15-20 दिन अभी ऑफिस किया। ऑफिस भी ज़रूरी है भाई, ऑफिस नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो राइड कैसे लगेगी। क्योंकि यार आपको ऐसा लगता है कि राइड मारना ऐसे ही आसान है या फिर घूमना फिरना यूं ही ईजी है,
ये भाई यूँ ही निकल जाता है, या मेरे जैसे कितने भाई यूँ ही निकल जाते, तो भाई यूँ ही नहीं निकलते। सबको पैसा चाहिए होता है, काम चाहिए होता है। अगर काम नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा तो राइड नहीं लगेगी, या फिर कुछ भी आप राइड से रिलेटेड एसेसरीज बाय नहीं कर सकते हो, या जो भी आपकी प्रिपरेशन हो वो सब उसमें फाइनेंस तो चाहिए यार, पैसा तो चाहिए। और अगर आप ऑफिस कर रहे हैं और ऑफिस के साथ साथ आप राइड लगा रहे हैं तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। कोशिश करें कि एक महीने में एक राइड ऐसी निकले कि आप 5 to 6 डेज़ और 7 डेज़ आप राइड पे जाओ, और एक अच्छी मतलब एक अच्छी सीरीज़ लेकर आओ, व्लॉग सीरीज़ लेकर आओ अच्छी अच्छी लोकेशंस पे जाके। और मैं उसी के लिए कोशिश करने जा रहा हूँ, और उसी के लिए कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा आपके लिए और ख़ुद के लिए भी। और मैं आपको दिखाता हूँ जो प्रिपरेशन मैंने की है। लास्ट वीडियो आपने मेरा देखा, लाहौर से आने के बाद रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद ऑफिस किया, ऑफिस करने के बाद फिर वापस से प्रिपरेशन शुरू कर दी, क्योंकि अब मानसून राइड लगने वाली है। और मानसून राइड कहाँ लगने वाली है आपको बता देते हैं। नहीं भाई, अभी नहीं बताएंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, फिलहाल सस्पेंस रहने दीजिए। अभी 2 जगह मेरे दिमाग में, 2 में से कौन सी बेस्ट फाइनल होती है वो आपको बताएंगे। और फिलहाल आपको बता देते हैं कि यहाँ राजस्थान में अभी भी उमस और गर्मी है, तो अभी निकलने का ना हिम्मत हो नहीं रहा है। तो वेट कर रहा हूँ। मौसम डेली होता है कि आज बारिश होगा, आज बारिश होगा, आज बारिश होगा, उमस गर्मी, लेकिन हो नहीं रहा है। तो वेट उसी का कर रहे हैं कि बारिश पड़े और गर्मी छटे, ठंडा मौसम हो, फिर निकले। क्योंकि निकलते एज यू नो अपन ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम अपन सुबह ही राइड पे निकलते हैं, ताकि उस दिन एनर्जेटिक रहते हैं, तो पूरा दिन लंबा स्ट्रेच खींचते हैं। 600-700 किलोमीटर एक दिन टारगेट करते हैं। तो वेट कर रहे हैं कि बारिश आए, और बारिश आने के बाद अपन निकलें, क्योंकि मौसम ठंडा हो जाएगा और मानसून राइड का मज़ा तभी आएगा। आपको बता देते हैं जो प्रिपरेशन अपन ने की है। ये देखिए, आपको लग रहा होगा ये जादू की छड़ी है ना, ये जादू की छड़ी नहीं है, ना ही कोई अलादीन का चिराग है। आप देख सकते हैं ये एक लाइट है, फ्लैश लाइट। ये अलग अलग मोड में जलती है, आप देख सकते हो। और इस लाइट का यूज़ हम करेंगे ड्यूरिंग द नाइट राइड। जब हम रात को सफ़र करेंगे तो 1-2 घंटे ये चार्जिंग वाली लाइट है। बेसिकली ये साइकिल में जो लाइट लगती है वो अपन ने मंगाई इसको अमेजोन से, और इसको एक ये एल्युमिनियम स्टिक पे बार कर दिया, और अब इसको वाटरप्रूफ कर देंगे इसका लैमिनेशन करके। और ये फोल्डिंग है, जब यूज़ करनी होगी टॉप रैक पे लगा देंगे, जब नहीं यूज़ करेंगे टॉप रैक से हटा के बैग में रख लेंगे नाइट के टाइम। क्योंकि हिमालयन में आगे लाइट का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे वो साइड इंडिकेटर ही जलते हैं और पीछे कोई लाइट है नहीं, तो अपन इसका यूज़ करेंगे टॉप रैक पे। और एक अपन ने ये खरीदा है शूज़, आपको दिखा देते हैं। लेदर शूज़ खरीदा है, हाई नेक, साइड में इसमें ये चेन स्ट्रिप है, दोनों तरफ है, ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ है। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का शूज़ है, लेदर शूज़ है। ये इसलिए बाय किया है क्योंकि ये लाइट वेट है, और दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम वो हैवी बूट्स पहनते हैं, सेफ्टी बूट्स, तो उससे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो जब लगे कि यार बहुत परेशान हो गए हैं, या फिर मान लो राइड के दौरान मतलब होता ही है, तो कुछ टाइम के लिए हम इन शूज़ का भी यूज़ करेंगे। लाइट वेट शूज़ है, बहुत ही अच्छे हैं। और जब धूप पड़ेगी तो ये ब्राउन कलर है तो कम गर्म होगा ब्लैक के कंपैरिजन, तो ये अपने को बहुत सपोर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं शूज़, और सर्दी में तो बहुत ही अच्छे से ये काम करेंगे। आप देखिए इसके अंदर ना वुलन सोल है दोनों के अंदर, और ये वुलन सोल हमें हेल्प करेगा कि जब बहुत ठंड होगी तो ये पैर को गर्म भी रखेगा। और ये तो रहा शूज़ और लाइट का। और एक डिवाइस मैंने ख़रीदा है, आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने अमेजोन से मंगाया। ये छोटा डिवाइस लग रहा है आपको, लेकिन बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है। ये डिवाइस क्या काम आता है अपने, कि जैसे मान लीजिए अपने को व्लॉग अपन शूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कैमरा अपन से काफ़ी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, अब बार बार कैमरे को कमांड देकर आओ, टाइमर सेट करके आओ, फिर भाग के आओ और फिर शूट करो, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये डिवाइस क्या है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है और आपके कैमरे को कंट्रोल करता है। आप इसका यूज़ करके ना अपने कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ोटो खींचने में भी, और वीडियो शूट करने में, पॉज करने में, रीस्टार्ट करने में, मतलब ये पूरी तरह से आपके कैमरे को कंट्रोल करेगा। और एक मैं एक माइक मंगाया है, मैं माइक आपको दिखा देता हूँ। ये एक मैंने माइक मंगाया है, पोर्टोनिक्स का माइक है। वैसे DJI माइक यूज़ मैं करता हूँ, बेसिकली DJI का माइक का यूज़ मैं करता हूँ एक्शन कैमरा के साथ। और ये है एक पोर्टोनिक्स का माइक, ये डबल माइक सेट है इसमें, और एक रिसीवर है जिसको मैंने अभी मेरे आईफोन में लगा रखा है, ट्रांसमीटर जो रिसीवर है उसको, और इससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे कैसी आवाज़ आती है तो व्लॉग शूट होने के बाद ही आप बताइएगा कैसी आवाज़ आती है। बाकी इस माइक का नाम है व्लॉग मैट 3, पोर्टोनिक्स व्लॉग मैट 3,
और ये माइक मुझे कुछ पड़ा है भाई 3,500 के आसपास, और मैंने इसे मंगाया है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा इसका बैग आया है, और इसको अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ किस में, व्लॉग शूट करने में। तो होपफुली मैंने इसका टेस्ट किया है तो अच्छा ही वॉइस है, और शूटिंग के टाइम भी अच्छा ही वॉइस आ रहा होगा। क्योंकि ये क्यों ज़रूरी है कि जब हम शूट करते हैं ड्यूरिंग द राइड, तो बार बार फिर उस DJI के माइक को ना जो हमारे ये जो हेलमेट है उसके अंदर हम फिट करके रखते हैं, उसे बार बार निकालो, फिर उसे वापस इंस्टॉल करो, फिर कनेक्ट करो, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसलिए 2 सेपरेट माइक होंगे तो एक्शन कैमरा का सपोर्ट करेगा, एक अपने को आईफोन में सपोर्ट करेगा। तो भाई तैयारी फुल ऑन है, और मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप भी मेरे साथ तैयार रहिए। अभी इस बार हम राइड पे चलेंगे, वो बहुत ही अच्छी लोकेशन होगी, मॉनसून राइड है, बारिश फुल दिखाएंगे, कैमरा पूरा वाटरप्रूफ है अपना, कोई दिक्कत नहीं, माइक पूरा वाटरप्रूफ है। तो हेलमेट का बार जैसे ही विंड वाइजर डाउन किया अपन ने, तो वाटरप्रूफिंग का कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि अपन कोई केबल कनेक्ट करके तो वॉइस को मतलब शूट करते नहीं है। तो प्रॉपर आपको बिल्कुल अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाने की कोशिश करेंगे, बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप मुझे सपोर्ट दिखाते रहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मेरी हेजिटेशन जाए, और मैं कंटिन्यूसली यूँ ही व्लॉग बनाता रहूँ आप लोगों के लिए, और अच्छी अच्छी जगह आपको दिखाता रहूँ। देखिए इंडिया में कहाँ कहाँ कौन कौन सी अच्छी अच्छी जगह है जहाँ आप जा सकते हैं। जाने का सीज़न क्या होना चाहिए, मानसून राइड मारने में क्या मज़ा आता है, क्योंकि मानसून राइड आप पहाड़ों में तो मार नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ तो अभी लैंडस्लाइड बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं हिली एरियाज़ में। तो सारी चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे, घूमेंगे, घुमाएंगे, साथ में लेके चलेंगे आपको। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मुझे सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है आपके, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं भाई, रहता है ना यार फ्लॉप। तो चलिए आप बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां आपको अनाउंस करेंगे कि हम नेक्स्ट साइड पे कहाँ जाने वाले हैं। और बाइक एकदम गोलू भैया एकदम तैयार है, अपने गोलू भैया यानी अपनी हिमालयन एकदम तैयार है। ये देखिए अपनी डमी हिमालयन जब अपन ने ली थी तो अपने को उसके साथ ही मिली थी, और इसका पैसा उन्होंने लिया था, वो लिया था 2200 रुपये इसका लिया था उन्होंने अमाउंट। ये देखिए बहुत ही अच्छी है एकदम। देखिए इसके भी सस्पेंशन फर्स्ट क्लास काम करते हैं, आप देखेंगे ना, ये देखिए ये आगे वाले भी, ये पीछे वाले सस्पेंशन देखिए। और हिमालयन जाना भाई साहब इसी चीज़ के लिए जाता है, इसके सस्पेंशन ना कमाल के हैं। ये देखिए आप, डमी के अंदर भी और ओरिजिनली भी, तो काफ़ी सुंदर है। इसको अपन ने लगा रखा है, पहले नहीं लगाया था, आज अपन ने इसको यहाँ लगा दिया है। तो तैयारी फुल है। अभी अपने को लेना है एक रेन कोट, क्योंकि जो मेरे पास अभी रेन कोट है, उस रेन कोट के अंदर क्या दिक्कत है कि गर्मी बहुत लगता है यार एक तो, और लीकेज का कोई गारंटी नहीं है उसमें, तो और उसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है। तो अपन ना एक लेंगे अच्छा रेन कोट, और वो देखते हैं राइनॉक्स से लेते हैं कहाँ से लेते हैं, और देन फिर चलते हैं। और आपको मैंने बताया कि अपन ने ना सिलिकॉन वाले शूज़ भी मंगाए थे, मैंने उसके बारे में आपको बताया नहीं, लेकिन फिर बता देता हूँ कि सिलिकॉन वाले जो शूज़ आते हैं, शूज़ के ऊपर वो पहन लो। ये अभी मैं अनबॉक्स नहीं किया हूँ, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि अपन ने जो सिलिकॉन वाले शूज़ मंगाए हैं वो अपने को मानसून राइड में बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, ताकि शूज़ भीगने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें पहन लो, स्टिप कर लो। वो कैसे हैं, कितने के हैं, क्या क्वालिटी है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जहाँ अपन अनाउंस करेंगे कि नेक्स्ट साइड में अपन कहाँ जाने वाली है। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून और सपोर्ट दिखाते रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।